बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको वेलकम करता हूँ इस वीडियो में मैं आपको मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू के बारे में बताऊँगा। यहाँ पे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी इशू आ रहा है जी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो है अपील करेंगे तो अपील भी आपकी रिव्यू में जाता है और कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। इसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा और आप इससे बचना कैसे है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी मैंने कॉपीराइट काफ़ी वीडियो नहीं थे, ठीक है। मेरे जो भी वीडियो थे वो ओरिजिनल थे और एक मेरा और पेज है जिसमें मैंने सारे कॉपीराइट लगाए हुए हैं, ठीक है। उसमें कोई भी इशू नहीं है मोनेटाइजेशन का और इसमें पॉलिसी इशू आ चुकी है। अभी मैंने वीडियोस भी डिलीट कर दी हैं लेकिन पॉलिसी इशू नहीं जा रहा है। तो इसके बारे में बताऊंगा आपको मैं, आप इससे बचना कैसे। सबसे पहले आप अगर कॉपीराइट वीडियो किसी का भी लगाते हैं तो आप ये देखें कि जर्नल होते हैं जो जैसा कि आम बंदे होते हैं उनके वीडियोस आप ना लगाएं और किसी ब्रांड का भी ना लगाएं, ठीक है। आपको मैं गाइड करूं, आप अपनी ओरिजिनल वीडियो लगाएं और आपने ख़ास ख्याल रख देना है आपकी जो वीडियो हो उसकी जो प्राइवेसी के मुताबिक इमेज की सूरत में ना हो, बिल्कुल इमेज की सूरत में ना हो। जैसे आपने इमेज का एक रील बना दिया या इमेज का एक वीडियो बना दिया, वो अपलोड कर दिया, फिर भी आपको पॉलिसी इशू आ जाएगा, ठीक है। आपने ऐसा कांटेक्ट नहीं लगाना है जिससे लोगों को खौफ आए, डर आए, यानी कि खून ख़राब आए या ऐसी कोई भी हादसा हो जाता है या किसी भी चीज़ का हो जाता है। इस तरीके वीडियो नहीं लगाने, क्योंकि यहाँ पे फेसबुक काफ़ी सख्त हो चुका है। मैं आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आपने इस तरीके से वीडियो नहीं लगाने, कॉपीराइट का ख्याल बहुत करना है। अगर लगाते हैं तो कुछ आपने उसमें कुछ अपनी यानी कि कॉन्फिडेंट को इस्तेमाल कर देना, किस तरीके से हमने लगाना है। कोई आपने यूट्यूब से उठा के लगा दिया, टिकटॉक के उठा के लगा दिया, स्नैक वीडियो से उठा के लगा दिया, ऐसा नहीं करना है। जो ये इशू आता है वो इशू इस तरीके आ जाता है। आपने जैसा देखा कि आप फेसबुक की जो है साउंड इस्तेमाल कर लेते हैं या म्यूज़िक इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें, इसमें आपको पॉलिसी इशू आ जाएगा। तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो इस पे बनाऊंगा, आपने पॉलिसी इशू से कैसे बचना है। तो बचने के लिए आपने अपनी ओरिजिनल कॉन्टेक्ट पे काम कर देना है और आपने साउंड वगैरह बिल्कुल नहीं लगाना है, यहाँ से भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये रिकमेंड करता है फिर भी ये इशू आ जाता है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये नहीं जाता है, ठीक है। आपने कोई मसला नहीं है, जो भी कॉपीराइट वीडियो है वो आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। फिर आपने अपनी ओरिजिनल वीडियो पे काम कर देना है। काम करने के बाद आपने जब भी मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है आप अप्लाई कर दें बेशक, ठीक है। जैसे आपको मोनेटाइजेशन में कोई साइन नज़र आए या वो रेड कलर में नज़र आए तो ये मोनेटाइजेशन वाला वीडियो डिलीट कर दें। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं आपके कौन से वीडियो कॉपीराइटेड हैं। तो आप देखेंगे तो आपकी ओरिजिनल जो वीडियोस होते हैं वो भी आपको कॉपीराइट के यानी कि इशू में आ रहे होते हैं। इसका कौन सा मतलब है, शायद कोई अभी ये ख़ुद को कवर कर रहा है इसी तरीके से या कोई और प्रॉब्लम है। तो आपने ख़ास ख्याल रखना है, अपनी ओरिजिनल वीडियो लगाना है और किसी का भी साउंड इस्तेमाल नहीं कर देना है। और यहाँ पे सेक्सुअल कांटेक्ट हो गया या इस तरीके से बेहूदे कांटेक्ट बिल्कुल आपने नहीं लगाने हैं। और किसी ब्रांड का भी आपने कोई जो मीन्स होते हैं, मोबाइल की होगी या हैंड फ्री की होगी या और चीज़ें होते हैं, काफ़ी चीज़ें होते हैं यानी कि टेक में, उसके आपने नहीं लगाने, इसमें आपको पॉलिसी इशू आ जाएगा, ठीक है। आपने अपनी रिकॉर्ड करें, अपनी वॉइस करें, अपनी ओरिजिनल कॉन्टेक्ट यहाँ पे डालें, इंशाल्लाह आपको कुछ भी कॉपीराइट का मसला, मोनेटाइजेशन इशू, पॉलिसी इशू नहीं आएगा। उम्मीद यही करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।